दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपटीशन बुक में। तो दोस्तों, हम आज शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की सेकंड बैच है। संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत के बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों, लेट न करते हुए जल्दी से जल्द शुरू करते हैं। तो चैनल के साथ में बने रहें और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। 2 नंबर है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? ये आयरलैंड से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। पॉइंट है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है। शक्तिशाली देश के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा के देश से जो है कि संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये जापान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट प्राइविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन पे आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रेरित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश से प्रेरित है। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, देश और प्रावधान। चलिए आगे देखते हैं। देश हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? पहला, प्रस्तावना के सब हम भारत के लोग हैं। दूसरा, मूल अधिकार। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन। पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। छठा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां, जनहित याचिका। आठवां हो गया न्यायिक पुनरावलोकन एवं प्रणाली। नौवां हो गया उपराष्ट्रपति का पद। 10वां, यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन देश से लिया गया। पहला, विधि का शासन। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा, एकल नागरिकता। चौथा है द्वितीय सदनीय व्यवस्था। पांचवा हो गया विधि निर्माण प्रक्रिया। छठा हो गया सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। सातवां हो गया विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। आठवां हो गया संसदीय विशेषाधिकार। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा, शक्तियों का वितरण तथा अवस्थित शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। संघात्मक विशेषताएं।
ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची पहला। दूसरा हो गया व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तीसरा हो गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से पहला राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तीसरा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से क्या क्या लिया गया, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दूसरा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से लिया गया है पहला मूल कर्तव्य। दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से लिया गया है पहला आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग संबंधित समय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग एक में है विषय दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उनसे संबंधित अनुसूची 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा है नागरिकता, जो सिटीजनशिप, अनुच्छेद दिया गया है 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मूल कर्तव्य 51 के क से 51 के क। भाग 5 में दिया गया है संघ, द यूनियन, यानी 52 से 151। भाग 6 में है राज्य, द स्टेट, 152 से 237। भाग 7 में दिया गया पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान अथवा 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्धारित। भाग 8 में दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में है अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में दिया गया पंचायत 243 से 234 के अण। भाग 9 के क में दिया गया है नगर पालिका, जो कि 243 अनुच्छेद 243 से 243 तक से लेकर के 243 है। भाग 9 के ख में दिया गया सहकारी समिति। भाग 243 के य से और ज से लेकर के 243 के य और न तक। भाग 10 में दिया गया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो कि 244 से 244 के क तक है। भाग 11 में दिया गया संघ और राज्यों के मध्य संबंध 245 से 263। भाग 12 में दिया गया है वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद 264 से 300 का 1। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 का 1 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 308 से 323। भाग 14 के ए का है अधिकरण, भाग 223 के क से लेकर 223 के ख तक। भाग 15 में है निर्वाचन, 234 से लेकर 239 के क। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अग्र भारतीयों से संबंध में विशेष उपबंध 234 से 242। भाग 17 का है राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 243 से 251 तक है। भाग 18 में दिए गए आपात उपबंध, जो कि अनुच्छेद 252 से 260 तक है। भाग 19 में है प्रकरण, जो कि 261 अनुच्छेद से 267 तक है। भाग 20 में दिए गए संविधान का संशोधन 268 अनुच्छेद। भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 269 से 292। भाग 22 में दिया गया संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
293 से 295। भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 और संघ राज्य के मध्य विधायी संबंधी को दर्शाता है। अब हम आगे अगला क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, जो कि है शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कुल 8 थी, वर्तमान में 12 है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है संघीय राज्यों का गठन। पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया वर्ष 1951 में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में है। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। पॉइंट है, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। जो कि अंग्रेजी भाषा है जो भारत की संविधान में जो 8वीं सूची में भाषाओं का संग रखा गया उसमें सम्मिलित नहीं है। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। अनुसूची या संबंधित विषय एवं संबंधित अनुच्छेद। पहली अनुसूची इसमें है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान, जो कि है अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, यहाँ पे है 75 का 3, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221। तीसरी अनुसूची में दिया गया है संघ राज्य मंत्री, संसद राज्य विधान मंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों तथा प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 के 2। आगे है 5वीं अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 244 का 1। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में दिया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधी उपबंध। 7वीं अनुसूची में दिया गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल विषय, अनुच्छेद 246 में पढ़ना है। और आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची में दिया गया संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, अनुच्छेद 234 और 251 में दिया गया। 9वीं अनुसूची जो कि इसमें भूमि सुधार एवं जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम
विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 40 के ख। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों की निर्वाचन से संबंधित उपबंध। अनुच्छेद 1 के 2 और 191 के 2। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में दिया गया है नगर पालिकाओं की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई है। जो सिंधी भाषा है 21वें संविधान संशोधन 1967 और 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पॉइंट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। आगे चलिए देखते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। भारतीय संविधान के मूल्य, भारतीय संविधान के मूल में आ जाएगा स्वतंत्रता, लोकतंत्र, तंत्र की समानता, भारतत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता। आगे चलिए दिखाते हैं। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। चलिए आगे दिखाते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना रखा गया है? तो 52 सेकेंड रखा गया है। पॉइंट है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह है केसी विलियर का। भारतीय संविधान के विहित होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होना इसका कारण है। पॉइंट दिया गया है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला दोनों है, यानी कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका? वाइवर एवं जेमिसन का है। भारत संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी विलियर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कहा कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये किसने कहा था? तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था।
अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। पॉइंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह है मोर। चलिए आगे दिया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो कुल 24 तिलियाँ होती हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पॉइंट है, S.R. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है।